90 का वो दौर जब एक चमकता हुआ सितारा हर दिल पर छा गया, वो चेहरा, वो मासूमियत और वो आवाज़ जिसने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया। पलक झपकते ही शोहरत की बुलंदियों को छुआ और फिर एक झटके में नज़रों से ओझल भी हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नकुल कपूर की, वो शख्स जो रातों रात स्टारडम का दूसरा नाम बन गया, वो हीरो जिसके गानों ने मोहब्बत की एक नई धुन छेड़ दी थी। लेकिन दोस्तों, कामयाबी की उस चकाचौंध के पीछे एक ऐसा तूफान भी छिपा था जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर कहाँ गायब हो गए नकुल कपूर जब इनका सितारा बुलंदी पर था? क्यों सालों तक इन्हें जिंदा लाश मान लिया गया? इनके गायब होने के पीछे का वो गहरा राज क्या था? यह कोई साजिश थी या किस्मत का कोई और ही खेल? सालों तक इनकी मौत की अफवाहें फैलती रही, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए जानते नकुल कपूर की जिंदगी की वह अनकही अनसुनी दास्तान जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। हिंदी सिनेमा का वो दौर जब प्राइवेट एल्बम्स का जादू सर चढ़कर बोलता था। उसी दौर में एक नौजवान अपनी दिलकश मुस्कान और मासूमियत से युवाओं के दिलों पर राज करने लगा था, और यह थे नकुल कपूर। नकुल का जन्म 11 जुलाई 1974 को दिल्ली में हुआ। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने या एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। इनकी दुनिया तो पानी की लहरों और खेल के मैदानों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हुए नकुल का इंटरेस्ट खेलों की तरफ, खासकर वाटर स्पोर्ट्स की तरफ हुआ, और छोटी उम्र से ही इन्होंने वाटर डाइविंग सीखना शुरू कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ यह पानी में गोते लगाने की कला में माहिर होते चले गए। इनकी लगन और मेहनत रंग लाई, और नकुल इतने बेहतरीन ड्राइवर बन गए कि इन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जीतकर वाटर डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन होने का गौरव भी हासिल किया। ऐसा लगता था कि खेल ही इनका भविष्य है, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। डाइविंग तो मानो इनकी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया ही था। नकुल बचपन से ही काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव भी थे। इनके दोस्त अक्सर इन्हें छेड़ते थे कि मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते, खूब नाम कमाओ और पैसा कमाओगे। दोस्तों की बात मानकर नकुल ने अपनी कुछ फ़ोटो एक मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी, और कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जल्द ही एक मॉडलिंग एजेंसी ने इन्हें ऑफ़र भी दे दिया, और नकुल रातों रात एक मॉडल बन गए। किस्मत साथ देती रही और यह फेमस होते चले गए। नकुल को एडवेंचर का शौक तो था ही, और उस समय बंजी जंपिंग भारत में नई नई आई थी, जिसे गिने चुने लोग ही जानते थे। एडवेंचर के दीवाने नकुल ने भारत में पहली बार कमर्शियल बंजी जंपिंग करने का फैसला किया। इन्हें क्या पता था कि इनका यह शौक इनकी किस्मत का सितारा बुलंद करने वाला है। जैसे ही नकुल ने बंजी जंपिंग की, यह खबर आग की तरह फैल गई। इनके सक्सेसफुल बंजी जंपिंग करने की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी तक भी जा पहुंची। कंपनी को नकुल की बंजी जंपिंग पसंद आई, और नकुल से कांटेक्ट करके इन्हें बड़ा ऑफर दे दिया गया। भारी भरकम फीस के साथ इन्हें कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। शर्त यह थी कि इन्हें कंपनी ऐड में भी बंजिंग जंपिंग करनी होगी। साल 1996 में इनका पहला टीवी ऐड देखा गया। इस टीवी ऐड में दिखाया गया कि नकुल की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो यह अपने पैरों में रस्सी बांधकर एक ऊंची पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को यह ऐड ही नहीं, बल्कि नकुल का अंदाज और इनकी दिलेरी भी खूब पसंद आई, और यह रातों रात सेंसेशन बन गए। अगले ही साल यानी 1997 में हेलीकॉप्टर से जंप लगाने वाला नकुल का एक और टीवी ऐड आया, और यह भी ज़बरदस्त हिट हुआ, और नकुल अब घर घर में पहचाने जाने लगे। टीवी ऐड से मिली पॉपुलैरिटी ने नकुल के लिए एक और दरवाज़ा खोला, जो था म्यूज़िक वीडियोस का। उस दौर के मशहूर संगीतकार और गायक शिवानी कश्यप और बीजो थॉमस ने इन्हें अपने प्राइवेट एल्बम हो गई है मोहब्बत तुमसे के लिए साइन कर लिया। साल 1998 में जब यह एल्बम रिलीज़ हुआ तो इसके टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे ने यूथ के बीच धूम मचा दी। हो गई है मोहब्बत तुमसे, इस गाने में नकुल की मासूमियत और रोमांटिक अंदाज ने खासकर लड़कियों को इनका दीवाना बना दिया। देखते ही देखते ये लाखों दिलों की धड़कन बन गए। कामयाबी नकुल के कदम चूम रही थी, और एक के बाद एक हिट म्यूज़िक वीडियोज़ ने इन्हें इंडस्ट्री का चहेता चेहरा भी बना दिया। बड़ी म्यूज़िक कंपनी टिप्स ने भी नकुल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफ़र दिया। साल 2000 में खूबसूरत एक्ट्रेस दीप्ति भट्टनागर के साथ इनके एक प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी रिलीज़ हुआ, और यह गाना भी सुपरहिट हो गया।
अगले ही साल यानी 2001 में मशहूर गायक जोड़ी रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ अपनी एक एल्बम रिलीज़ करने जा रहे थे। उन्हें भी अपनी एल्बम के वीडियोस के लिए नकुल का चेहरा ही परफेक्ट लगा और उन्होंने नकुल को अपने एल्बम का हीरो बना लिया। इस एल्बम का गाना मुझे मोहब्बत सी हो गई है जब रिलीज़ हुआ तो इसने एक बार फिर हर तरफ बवाल मचा दिया और इससे नकुल की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फ़तेह अली खान के गाए हुए एक गाने के म्यूज़िक वीडियो में नकुल को फिर से मौका दिया। ये गाना था आजा मेरे यार। इस गाने ने भी नकुल की शोहरत में 4 चांद लगाए। दुनिया मेरी, जाने जान इन म्यूज़िक वीडियोज़ ने नकुल को वो पहचान दिलाई जिसकी बदौलत अब बॉलीवुड के दरवाजे भी इनके लिए खुलने वाले थे। साल 2001 की बात है। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर रमेश तुरानी, जो टिप्स इंडस्ट्री के मालिक भी हैं, वह एक म्यूज़िक रोमांटिक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे जिसके लिए उन्हें एक फ्रेश इनोसेंट लुकिंग टैलेंटेड एक्टर की तलाश थी। अचानक उनकी नज़र नकुल कपूर के एक एल्बम पर पड़ी और नकुल का अंदाज, इनकी पॉपुलैरिटी और स्क्रीन प्रेजेंस रमेश तुरानी को भाग गई। फिर क्या था, ऑडिशन हुआ और नकुल को रमेश तुरानी ने अपनी फिल्म के हीरो के तौर पर चुन लिया। इस फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है, जो साल 2002 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का निर्देशन दीपक आनंद ने किया था और नकुल के साथ इस फिल्म में किम शर्मा और आरती छाबदिया लीड रोल में थे। दोस्तों, इस फिल्म से जुद्दा एक दिलचस्प किस्सा भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने एक खास प्लानिंग के तहत फिल्म के गानों को फिल्म के रिलीज से कई महीने पहले ही रिलीज कर दिया और यह स्ट्रेटजी हिट हो गई। फिल्म के 3 गानों ने तो म्यूजिक लवर्स के बीच लिटरली कोहराम मचा दिया। पहला गाना, फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुमसे अच्छा कौन है, हिट हुआ। चांद, तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा। और तीसरा कुमार सानू की दर्द भरी आवाज में गाया हुआ आंख है भरी भरी, यह उस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन गया। फिल्म के गानों की दीवानगी का आलम यह था कि फिल्म के रिलीज से पहले ही बाजार में इसके सारे कैसेट्स और सीडीज आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। जब 26 अप्रैल 2002 को फिल्म रिलीज हुई तो नकुल कपूर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों में टूट पड़े। फिल्म में नकुल ने अर्जुन सिंह नाम के एक सीधे साधे राजस्थानी लड़के का कैरेक्टर निभाया था जो सिंगर बनने का सपना लेकर मुंबई आता है। इनका भोलापन और इनकी अदाकारी लोगों को खूब पसंद आई। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन गोविंदा और रानी मुखर्जी की फिल्म प्यार दीवाना होता है भी रिलीज हुई थी। लेकिन तुमसे अच्छा कौन है कि म्यूजिक और नकुल की पॉपुलैरिटी के आगे वो फिल्म फीकी पड़ गई। लेकिन नकुल कपूर रातों रात एक जाने माने स्टार बन चुके थे। इन्हें बॉलीवुड के अगले बड़े स्टार के तौर पर भी देखा जाने लगा और कुछ लोग तो इन्हें तीनों खान एक्टर्स को टक्कर देने वाले एक्टर के रूप में भी देखने लगे। साथ ही फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर नकुल के पास पहुंचने लगे। इसी साल यानी 2002 में ही नकुल की एक और फिल्म वध भी रिलीज हुई। हालांकि इस फिल्म को तुमसे अच्छा कौन है जैसा रिस्पांस नहीं मिला। तुमसे अच्छा कौन है की सफलता के बाद ऐसा लग रहा था कि नकुल कपूर बॉलीवुड में एक लंबी पारी खेलने आए हैं। इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी, हर कोई इनके साथ काम करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और नकुल कपूर अचानक बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया से गायब हो गए। लोग इनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार करते रहे। साल दर साल बीतते गए लेकिन नकुल की कोई फिल्म नहीं रिलीज़ हुई और ना ही इनकी कोई खबर मिल सकी। ये कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। एक चमचमाता हुआ सितारा जैसे अचानक आसमान से ही ओझल हो गया। नकुल कपूर के यूं अचानक गायब हो जाने से तरह तरह की बातें सामने आने लगीं। कुछ सालों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने इनके चाहने वालों को गहरा सदमा पहुंचाया। खबर ये थी कि नकुल कपूर की मौत हो चुकी है। कोई कहता कि किसी गंभीर बीमारी ने उनकी जान ले ली तो किसी ने क्लेम किया कि एक भयानक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मीडिया में भी यह खबरें छाई रहीं। सालों तक लोग यही मानते रहे कि उनका पसंदीदा सितारा अब इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा कलाकार जिसने इतनी जल्दी शोहरत पाई, उसका अंत इतना दुखद होगा, ये सोचकर ही लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे सन्नाटे के बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। सालों की खामोशी के बाद साल 2015 में नकुल कपूर एक बार फिर दुनिया के सामने आए। इन्होंने खुद सामने आकर कहा कि मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। यह सुनकर हर कोई शॉक्ड था। तब जाकर यह राज खुला कि लोगों ने इन्हें जिंदा ही मौत दे दी थी
और इनके बारे में फैली यह मौत की खबरें महज अफवाह थीं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर नकुल कपूर इतने सालों तक कहाँ गायब थे और इन्होंने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर अचानक सब कुछ छोड़ क्यों दिया था। हालांकि इसका जवाब भी नकुल ने खुद ही दिया। नकुल की जिंदगी का एक और सच था जो लोगों के सामने पहले नहीं आ सका था, और वह यह कि इनका झुकाव हमेशा से आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा था। नकुल के मुताबिक फिल्मों से मिली अचानक और बेतहाशा कामयाबी ने इन्हें और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया। ये दौलत और शोहरत की इस चकाचौंध भरी दुनिया में खुद को कहीं खोया हुआ महसूस करने लगे थे। इन्हें मन की शांति और जीवन का असली मकसद आध्यात्म की राह पर चलकर ही मिलता हुआ दिखाई देने लगा था। इसीलिए इन्होंने अपने करियर का शिखर पर होते हुए भी सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह पर चलने का फैसला किया। इन्होंने भारत छोड़ दिया और कनाडा में जाकर बस गए और अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा के वैंकूवर शहर में एक शांत और सुकून भरी जिंदगी बिताने लगे। वहाँ इन्होंने डिवाइन लाइफ, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह दूरी बना ली। तो अगर नकुल ने सच में आध्यात्म की राह पर चलते हुए एक्टिंग से दूरी बनाई थी, तो फिर इन्होंने कनाडा में एक्टिंग में वापसी का प्रयास क्यों किया? क्या बॉलीवुड में अचानक मिली सफलता से उस दौर में अंडरवर्ल्ड में एक्टिव डॉन के दबाव में आकर के भारत छोड़कर भाग चले थे? क्या इनकी जान को खतरा था? इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, क्योंकि नकुल ने इस पूरे मामले में चुप्पी बनाए रखी। फिलहाल सच्चाई यह है कि नकुल कपूर 50 साल के हो चुके हैं और अब शायद इन्हें पहली नज़र में पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो। इनके चेहरे पर वो मासूमियत तो है, लेकिन उसके साथ ही एक आध्यात्मिक शांति और ठहराव भी है। जिस शख्स के बारे में दुनिया ने मान लिया था कि वह अब है ही नहीं, वो आज हजारों मील दूर एक नई पहचान के साथ जी रहा है। किस्मत ने जिस युवा को बॉलीवुड का एक चमचमाता सितारा बनाने के रास्ते पर डाला था, उसी किस्मत ने उसे एक सन्यासी जैसा जीवन दे दिया। नकुल कपूर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली खुशी और शांति शायद नेम फेम से कहीं आगे है। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे? इनका कौन सा गाना या कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आपको आंख है भरी भरी गाना आज भी याद है? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।